पबजी में दोस्ती, इंस्टाग्राम में प्यार, प्रेमी से मिलने पश्चिम बंगाल से प्रेमिका पहुंची छिंदवाड़ा। कमलनाथ सरकार में पुलिस को कागज में मिलती थी छुट्टी। इमलीखेड़ा में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की पत्रकारों से चर्चा। पुलिस के हमदर्द बने गृह मंत्री। बीएसएनएल के खाली पड़े आवासों में भी बसाई जाएगी पुलिस कॉलोनी। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण के मिले 92 नए मामले, अब 580 एक्टिव केस। और कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पबजी में दोस्ती और इंस्टाग्राम में प्यार होने के बाद एक युवती पश्चिम बंगाल से अपने प्रेमी से मिलने छिंदवाड़ा पहुंच गई। युवती के पीछे पीछे उसके परिजन भी छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस को युवती की गुमशुदगी की शिकायत की, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने युवती की पतासाजी की। बाद में मामला प्रेम प्रसंग का निकला। प्रेमी से मिलने यह युवती पश्चिम बंगाल के हावड़ा से छिंदवाड़ा पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि युवती का प्रेम प्रसंग लावा घोगरी में रहने वाले एक युवक से चल रहा था। दोनों की कुछ दिनों पहले पबजी खेलते समय दोस्ती हुई थी, जिसके बाद इंस्टाग्राम पर यह दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। अब युवती उससे शादी करने के लिए अकेले ही छिंदवाड़ा पहुंच गई। जब इस बात का पता उसके घर वालों को चला तो वे भी पीछे से छिंदवाड़ा पहुंच गए। परिजन और युवती को कोतवाली थाने में बैठाकर बातचीत की गई। बातचीत में यह तय हुआ कि दोनों अपना भविष्य संवारने के बाद ही शादी करेंगे। दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद युवती को परिवार वालों के साथ वापस हावड़ा भेज दिया गया। इस मामले का हल निकलने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। इनकी पबजी में दोस्ती हुई, पबजी खेलते हैं, खेल होता है एक पबजी, इसमें दोस्ती हुई थी बोल रहे। लड़का बोल के गया था हमको कि जबलपुर घूमने जा रहा हूँ, और ये दोनों जन आ गए। और पुलिस ने उनको कलेक्ट्रेट परिसर के सामने वाले पार्ट में जो ग्राउंड है वहाँ से उनको आइडेंटिफाई किया और थाना लेकर आए। थाने पर पुलिस ने जब मामले की तहकीकात की तो दोनों पक्षों को सुना। दोनों पक्षों को सुनने पर पाया कि दोनों पक्षों में लड़का और लड़की के बीच प्रेम संबंध है और दोनों ही बालिग हैं। लड़की से उसकी मर्जी के संबंध में पूछा गया तो लड़की ने अपनी मर्जी बताई कि वो अपने परिजनों के साथ अभी हाल फिलहाल जाना चाहती है और अपने कैरियर पर फोकस करना चाहती है। तदुपरांत लड़के को भी बताया गया। दोनों ही पक्षों ने आपसी सहमति से घर जाने का फैसला किया है। कांग्रेस सरकार में पुलिस को सिर्फ कागजों में ही छुट्टी मिल रही थी। ये छुट्टी भी कागजों में कर्जा माफ जैसी थी। जबकि शराब नीति को लेकर कांग्रेस जो विरोध कर रही है, वह बता दें कि किस प्रदेश की शराब नीति मध्य प्रदेश में लागू की जाए, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसी या कुछ और उक्त आशय की बातें प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने होमगार्ड सैनिकों की 12 महीने काम दिए जाने के सवाल पर इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो व्यवस्था चल रही है उसे यथावत रखा जाएगा। जबकि कमलनाथ और दिग्विजय की बात के सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ इंदिरा जी के तीसरे दत्तक पुत्र हैं। लोकतंत्र नाम की चीज कांग्रेस में है ही नहीं। गौरतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं, जहां पर वे 26 जनवरी को स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। कोई एक दिन की छुट्टी मिली नहीं थी, कागजों में थी। जैसे किसान का कर्जा माफी का किया था, जैसे नौजवान को बेरोजगारी भत्ते का किया था, वैसे ही अवकाश किया। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंगलवार को स्थानीय पुलिस लाइन में स्थित 9 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पुलिस बिल्डिंग का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह के दौरान गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पुलिस महकमे के लिए आवास योजना को लेकर उन्होंने लगातार अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। हाल ही में बीएसएनएल अधिकारियों से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चर्चा हुई है। बीएसएनएल की जो खाली कॉलोनियां पड़ी हैं उसे किराए पर लेने के लिए चर्चा की जा रही है। इन कॉलोनियों पर पुलिस जवान परिवार को बसाया जाएगा। जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि कोई भी पुलिस का जवान यदि अपने पैसे से घर बनाता है तो उसके घर को सरकार पुलिस को ही किराए पर उपलब्ध कराएगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस कर्मियों की ड्यूटी का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी पर तैनात होते हैं, जिसके कारण उनके घर में बच्चों को समय नहीं दे पाते। ऐसे में यदि पुलिस परिवार के लिए अलग से कॉलोनी बनाई जाएगी तो उसमें उन्हें सारी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। गृह मंत्री मिश्रा ने आज नवनिर्मित आवास के निरीक्षण के दौरान खुशी जाहिर की। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल सहित पुलिस महकमे के समस्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। ड्यूटी पर जिस तरह से हमारा पुलिस का जवान रहता है, वो घर को उतना समय नहीं दे पाता, बच्चों को उतना समय नहीं दे पाता जितना उसे देना चाहिए।
और उसके कारण से कभी कभी हमारी आने वाली पीढ़ी में ये व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर का युग है, भटकाव आता है। अगर एक कॉलोनी, एक बस्ती में होंगे जहां लाइब्रेरी भी होगी, मैदान भी होगा खेल का, तो शरीर बच्चों का स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा। मेरी दूर संचार विभाग के ये BSNL नेटवर्क के अधिकारियों से बात हुई थी और मैंने उनसे बात की तो उनके मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि काफी कर्मचारी निकाले गए हैं तो बड़ी बड़ी कॉलोनियां खाली पड़ी हुई हैं। मैंने कहा हमको किराए पर दे दो ये पूरी कॉलोनियां, हम इसमें हमारे पुलिस के जवानों को शिफ्ट कर देंगे। हमें गौरवान्वित महसूस करवाने के लिए जो उन्होंने प्रशंसा भरे शब्द पुलिस की इस कठिन चुनौतीपूर्ण ड्यूटी के संबंध में कहे हैं, निश्चित रूप से उससे हम सभी को एक नई ऊर्जा का संचार हमारे हृदय में हुआ है और हम निश्चित रूप से आज के इस आयोजन के साथ जो हमारे पुलिस के जवानों को इन आवासों का एक अच्छा तोहफा मिल रहा है, निश्चित रूप से जिन कठिन चुनौतियों से भरी परिस्थितियों में पुलिस का जवान ड्यूटी करता है उसमें उसे और अच्छे तरीके से पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने अपने ड्यूटी क्षेत्र में कानून व्यवस्था संभालने में और अपराधों के निराकरण इत्यादि करने में, आम जन की सुरक्षा में अपना योगदान देने में अच्छी सुखद अनुभूति के साथ वो और मन लगाकर ड्यूटी कर पाएगा। छिंदवाड़ा जिले में मंगलवार को कोरोना के 92 संक्रमित मरीज मिले हैं। इसमें छिंदवाड़ा के 18, परासिया की 2, तामिया से 4, हर्रई से 2, अमरवाड़ा से 11, पांडुना से 14, सौसर से 13, जुन्नारदेव से 27 और बिछुआ से 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिला है। जिले में अब कोरोना के कुल एक्टिव केस 580 हो गए हैं, जबकि आज 79 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने के संबंध में दिए गए निर्देशों के परिपालन में 25 जनवरी को सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिला स्तर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस वर्चुअल रूप से मनाया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ECI द्वारा मतदाताओं हेतु उपलब्ध सुविधाओं का प्रस्तुतिकरण किया गया। तो महत्वपूर्ण कार्य, एक तो मतदान की अनिवार्यता, इस विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 60 प्रतिभागियों ने भाग लिया और प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। साथ ही जो सभी तहसीलदार साहब हैं जिन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान उत्कृष्ट कार्य किया, उन्हें भी कलेक्टर साहब द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा युवा मोर्चा की टीम के द्वारा स्थानीय सत्कार तिराहे पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा सहित युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के सभी साथियों द्वारा माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का सत्कार चौक पर भव्य स्वागत किया गया है। इसी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा आज़ादी के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सम्मान दिया है इंडिया गेट पर प्रतिमा लगाकर, उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और सभी जिले से आए युवा साथियों ने हस्ताक्षर किया। स्थानीय इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर मंगलवार को इंडियन ऑयल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट पूल सी का दूसरा मैच खेला गया। आज का मैच मुंबई वॉरियर्स और फेथ क्लब भोपाल के मध्य खेला गया। मैच 5 विकेट से फेथ क्लब भोपाल ने जीता। देश भर में मतदाता दिवस के दिन मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। वार्ड नंबर 31 छोटी माता वार्ड में कोविड नियमों का पालन करते हुए मतदाता दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उपस्थितों को मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही नवीन मतदाताओं को मतदाता परिचय पत्र वितरित किए गए। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं मर्यादा को बनाए रखिए तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनारदेव में संगीत में शिव महापुराण का विशाल भंडारा 27 जनवरी को ग्राम खैरवानी पोटिया ढाना में आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन शिव महापुराण का वाचन पंडित गोविंद कृष्ण शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिव महापुराण सुनने पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वार्ड नंबर 42 स्थित मेहता कॉलोनी बूथ में भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा नए मतदाताओं का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उनके साथ पूर्व पार्षद और भाजपा नगर मंडल महामंत्री दिनेश मालवी मौजूद थे। प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने अधिकार का उपयोग करेंगे। नव मतदाता जोड़ने का दिवस है और इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे समस्त कार्यकर्ता पूरे जिले भर के बूथों में पहुंच करके नव मतदाताओं को सम्मान कर रहे हैं और साथ ही साथ निष्पक्ष मतदान को लेकर के सभी को शपथ दिलवा रहे हैं। आज हमने भी यहाँ पर सभी नव मतदाताओं का सम्मान किया है और यहाँ पर उन्हें शपथ दिलाई है। तारामंडल कॉलोनी में क्षेत्रीय महिलाओं के द्वारा मंगलवार को सुहागले का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने उपवास रखकर सुहागले का पूजन किया। इस अवसर पर महिला मंडल के सभी सदस्य मौजूद थी। आज हमारे महिला मंडल की तरफ से सुहागले हो रही है तारा कॉलोनी काली पाठ। किस लिए मनाया जाता है सुहागले? सुहागले अपनी सुहाग की अमर के लिए मनाए जाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।